हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल ला फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही का लेटेस्ट केस है। इस केस के माध्यम से हम लोग यह जानने वाले हैं कि जो हिंदू विवाह होता है वह किस किन रूपों में जाना जाता है और किस तरह से हिंदू विवाह करने से वह मान्य होगा और किस तरह से अगर वो नहीं किया जाता तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। जैसा कि यह केस चूंकि सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है, यह इसलिए स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस वगैरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट केस को ही देख करके उठा लिए जाते हैं। इसलिए आज का जो वीडियो है आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है बातें बताई। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि जो यह केस रहता है, एक शादी का मुद्दा रहता है, तलाक का एक मुद्दा रहता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। पति पत्नी रहते हैं, आपस में सहमत होकर के यह बात कहते हैं कि हमारी जो शादी हुई है वो रीति रिवाजों के अनुसार नहीं हुई है, इसीलिए इसे अमान्य घोषित कर दिया जाए। उनका ये कहना रहता है कि जो उन्होंने शादी किया है वह शादी सिर्फ रजिस्टर्ड अकेले हुई है और रीति रिवाज और किसी तरह का जो है का पालन नहीं किया गया संस्कारों का, इसीलिए हमारी शादी अमान्य है। तो यही बात लेके जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है तो चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं कि क्या कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और कौन कौन से जज बैठे थे इस जजमेंट में। जैसा कि 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस बीबी नागरत्न एवं जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मैसी, इन दोनों लोगों की एक बेंच बैठी और उन्होंने क्या अपने जजमेंट में कहा, चलिए हम लोग जानते हैं। जैसा कि उनका ये कहना था कि हिंदू विवाह जो होता है वह एक संस्कार होता है, मतलब कि यह एक संस्कार के तौर पे देखा जाता है, यह कोई लेन देन नहीं है। मतलब उनका ये कहना था कि जो हिंदू विवाह होता है वो यह एक संस्कार है, यह कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ लेन देन कर लिया तो शादी हो गई। इसलिए इसके लिए सिर्फ प्रमाण पत्र ही काफी नहीं है, इसके लिए सिर्फ प्रमाण पत्र आप ला दिए और कहिए कि हमारी शादी हो गई तो वह इसके लिए काफी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में 7 फेरे और अन्य रीति रिवाज भी जरूरी हैं। मतलब कोर्ट का ये कहना था कि हिंदू धर्म में जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी कस्टम्स होते हैं, जिसके अनुसार जो भी रीति रिवाजों का पालन किया जाता है वो सब होना जरूरी है। अगर कोई पर्सन सिर्फ प्रमाण पत्र बनवा के लाए और कहे कि हमने हिंदू रीति रिवाजों से शादी किया है तो वह शादी मान्य नहीं होगी, कोर्ट का ऐसा कहना है। फिर कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 8 के तहत शादी का रजिस्टर्ड जरूरी है और सेक्शन 7 के तहत हिंदू रीति रिवाज से शादी होना भी जरूरी है। देखिए, कोर्ट ने जो है हिंदू मैरिज एक्ट के जो है सेक्शन 7 का हवाला दिया और उनका ये कहना था कि जहां सेक्शन 7 में रीति रिवाजों की बात की गई है कि सप्तपदी जो होता है, 7 फेरों वाला जो होता है, वो सब रीति रिवाज को पूरा करना होना जरूरी है। और सेक्शन 8 जो हमें ये बताता है कि शादी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, शादी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो कोर्ट का ये कहना था कि ये दोनों चीजें जरूरी है एक हिंदू मैरिज एक्ट के लिए, यानी हिंदू शादी होने के लिए यह दोनों चीजें जरूरी है। पहले आप रीति रिवाजों का पालन कीजिए, सेक्शन 7 का पालन कीजिए जो कहता है वो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराइए। ये नहीं कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेके आ जाइए और आपने सेक्शन 7 के रीति रिवाजों का पालन ही नहीं किया तो आपकी शादी वहां मान्य नहीं मानी जाएगी। अगर भविष्य में कोई कपल अलग होना चाहता है, कोर्ट का ये कहना था कि मान लीजिए भविष्य में अगर कोई कपल अलग रहना चाहता है, अलग होना चाहता है, तो उस समय शादी के दौरान हुई रीति रिवाजों की जो तस्वीरें होती हैं वो प्रमाण के तौर पर पेश करना जरूरी होता है। उनका ये कहना हो, मतलब कुल मिला के कोर्ट का ये कहना था कि मान लीजिए भविष्य में ऐसा कभी समय आता है कि पति पत्नी अलग होना चाहते हैं, तो अलग होना चाहते हैं तो वहां पे जो रीति रिवाजों से उन्होंने शादी किया था उसका कोई प्रमाण तो रहा होगा उनके पास, तो उसको दिखाना पड़ता है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला नहीं कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र दे दीजिए तो वहां से आप जो है आपकी शादी मान्य हो जाएगी। नहीं, अगर आप उस रीति रिवाज जिस रीति रिवाज में आपने शादी किया है उसके भी प्रमाण आपको दिखाने जरूरी होते हैं। और उसके साथ ही साथ कोर्ट ने और भी बहुत सारी बातें कही। कोर्ट ने कहा कि विवाह एक संस्कार है और समाज में इसे महान मूल्य की संस्था के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए।
मतलब कोर्ट का ये कहना था कि विवाह हमारा जो होता है एक क्या होता है, एक संस्कार होता है, तो इसे महान मतलब मूल्य देना चाहिए, महान मूल्य की संस्था के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। इसे ऐसे ही नहीं कि बस आए, कोई प्रमाण पत्र दे दिया और कह दिया कि हमारी शादी हो गई है। ऐसा नहीं करना है आपको। हम युवा लड़के लड़कियों से आग्रह करते हैं, कोर्ट ने कहा कि हम युवा लड़के लड़कियां जो आज के लड़के लड़कियां हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं। आग्रह क्या करते हैं कि शादी करने से पहले इसके बारे में गहराई से सोचें। आप जब शादी करने जा रहे हो तो इसके लिए गहराई से सोचिए कि भारतीय समाज में यह संस्था कितनी पवित्र है। मतलब इनका ये कहना है कोर्ट का कि हम जो युवा पीढ़ी है उनसे ये बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब शादी करने जा रहे हो तो पहले इस बात पे पूरा गहराई से सोचिए कि हम जिस रीति रिवाजों से शादी करने जा रहे हैं वो कितना पवित्र है। हिंदू विवाह एक संस्कार है, गीत नृत्य शराब और खाने का आयोजन नहीं। और इसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो हमारा हिंदू विवाह है एक संस्कार है। ये नहीं कि सिर्फ आप गाना गा लीजिए, डांस कर लीजिए, शराब पी लीजिए, खाना खा लीजिए, इस तरह की का आयोजन कर लीजिए तो आप सोचिए कि हमारी शादी हो गई। तो ऐसा नहीं होता है। उसके जो रीति रिवाज हैं, जो हिंदू विवाह में सप्तशती 7 फेरों की जो रस्म होती है और भी जो रस्में होती हैं, वो सारी रस्में जरूरी होती हैं। ये मतलब कोर्ट का कुल मिला के यही कहना था कि जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 कहता है रीति रिवाज के बारे में, उसको पूरा फॉलो होना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 8 की बातें आती हैं। देखिए कोर्ट ने यहाँ ये भी कहा कि जो सेक्शन 5 होता है वो यह कहता है कि जब तक सेक्शन 7 और सेक्शन 8 यानी दोनों का पालन नहीं किया जा रहा है तो वहां पे जो है शादी को मान्यता नहीं प्राप्त होगी। यानी सेक्शन 7 का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 7 के बिना पालन के सेक्शन 8 भी नहीं अप्लाई होगा। तो मतलब कहने का कुल मिला के यहाँ कोर्ट का ये था कि हिंदू रीति रिवाज जो है हमारे यहाँ वो एक संस्कार की तरह है। मतलब वो बहुत ही पवित्र है और उनका मतलब होना शादी में बहुत ही आवश्यक है। अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार शादी विवाह कर रहे हैं तो आपको इन रीति रिवाजों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन रीति रिवाजों का पालन नहीं करते हैं और आप सिर्फ एक प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। इसीलिए कोर्ट ने इनकी शादी को क्या किया, अमान्य घोषित कर दिया। कहा कि रीति रिवाजों का कोई पालन ही नहीं हुआ है, इसलिए इनकी शादी अमान्य है। ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं है। तो ये था कोर्ट का पूरा जजमेंट। देखिए कुल मिला के यहाँ पे कोर्ट का यही कहना था कि जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें जो हिंदू मैरिज एक्ट है जो कि शादी के बारे में बताता है, यानी कि कोई हिंदू पर्सन अगर हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर रहा है तो हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो हमें यह बताता है कि किस तरीके से शादियां होती हैं। तो जो हमारा सेक्शन 7 है वो रीति रिवाजों की बात करता है। तो कुल मिला के कोर्ट का यही कहना है कि जो सेक्शन 7 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यानी कि उसमें रीति रिवाजों और संस्कारों के बारे में जो हमारे बताया गया है शादी के लिए वो होना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो सब नहीं होता है तो कोई शादी नहीं मानी जाएगी। भले आपने पंजीकरण उसका करा लिया और रजिस्टर्ड उसका करा लिया, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही मैं नए नए जानकारियों से आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।